गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पृथ्वी का उष्मा बजट के विषय में पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक है आज पृथ्वी का उष्मा बजट, द हीट बजट ऑफ द अर्थ। ठीक है, देखो पृथ्वी पर जो सौर विकिरण के रूप में जो उष्मा प्राप्त होती है पृथ्वी को, ठीक है, वो पार्थिव विकिरणों के रूप में वापस परावर्तित कर दी जाती है, जिससे न तो पृथ्वी अधिक गर्म होती है न पृथ्वी अधिक ठंडी होती है। ठीक है, तो सौर विकिरण जो हमें प्राप्त होती है, हमने पहले भी पढ़ा था कि किस प्रकार से जो सौर विकिरण की हम चर्चा करते हैं कि जो सूर्य से आने वाली जो धरातल पर जो सूर्य से किरणें आती है, जिन्हें हम सौर विकिरण या लघु तरंगे कहते हैं, जब ये धरातल से टकराकर वापस परावर्तित होती है तो इन्हें हम पार्थिव विकिरण या दीर्घ तरंगे कहते हैं। यानी कि सौर विकिरण लघु तरंगों के रूप में आती है और दीर्घ तरंगों के रूप में परावर्तित होती है। जितनी मात्रा में ये लघु तरंगे या सौर विकिरण धरातल पर पहुंचे और उतनी मात्रा में जब वापस चले जाए तो क्या होगा, न तो ज्यादा शीतलन होगा न ज्यादा तापन होगा। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने देखा था वायुमंडल का शीतलन और तापन, तो यहाँ पे भी हम वही बात कर रहे हैं कि जितनी सौर विकिरण यहाँ पे आती है उतनी जब वापस चली जाती है, ठीक है, तो क्या नहीं होता है, न तो पृथ्वी अधिक गर्म होती है न अधिक ठंडी होती है। तो इसे हम पृथ्वी के उष्मा बजट के द्वारा अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पृथ्वी के उष्मा बजट में कि धरातल पर आने वाली तरंगों, देखो कोई माना कि हमने कंसिडर किया 100 यूनिट, टोटल हमने कितनी मानी ना, 100 यूनिट हमने मान ली है, या इकाई हमने मान ली कि टोटल 100 इकाइयां, क्या माना हमने कि टोटल 100 इकाइयां धरातल पर आती है। ठीक है, तो हमने क्या कंसीडर किया है यहाँ पे कि टोटल 100 इकाइयां क्या हो रहा है, वायुमंडल से प्रवेश करके, अंतरिक्ष से वायुमंडल में प्रवेश करके धरातल तक जो पहुंच रही है, इनकी हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, कितना माना हमने, 100 इकाइयां। अब 100 इकाइयों की हम चर्चा करेंगे, 100 इकाइयां किस प्रकार से धरातल पर आती है। ये जो हमारा फर्स्ट डायग्राम है, ये हमें क्या बता रहा है ना कि 100 इकाइयां किस प्रकार से धरातल पर पहुंच रही है, और जो डायग्राम सेकंड है इससे हमें क्या पता लगेगा कि आने के बाद किस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो रही है, वापस कैसे 100 इकाइयां जा रही है। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं आने वाली 100 इकाइयों के विषय में। देखो लघु तरंगे यानी कि जो सौर विकिरण है, इसके द्वारा धरातल पर जो सौर विकिरणें आती हैं, ये जो 100 इकाइयां आती हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, जो 100 इकाइयां आती है उनमें से 6 तो इस प्रकार से अंतरिक्ष में प्रकीर्णित रह जाती हैं, और जो 27 इकाइयां हैं वो बादलों के रूप में, बादलों की सतह पर, और जो हम बात करें हिमाच्छादित जो सतह है पृथ्वी के हिमाच्छादित जो बर्फ से ढके हुए, वहां पर 2 इकाइयां, टोटल मिलाकर यहाँ पर 35 इकाइयों की हम बात करते हैं। देखो 35 इकाइयां क्या हो रही है, 6 अंतरिक्ष में रुक जाती है, वहां पे जो आ रही है धरातल पर सौर विकिरण में 6 तो अंतरिक्ष में, जो वायुमंडल है वायुमंडल में आती है, लेकिन वायुमंडल से अंतरिक्ष में चली जाती है ना। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे 27 इकाइयां बादलों की सतह पर, और जो हिमाच्छादित सतह है पृथ्वी के उस पर 2 इकाइयां, टोटल 35 इकाइयां तो यहाँ पर। उसके अलावा जो 14 इकाइयां हैं वो वायुमंडल इन्हें अवशोषित कर लेता है, 14 इकाइयों को क्या कर लेता है, वायुमंडल अवशोषित कर लेता है। तो टोटल कितनी हो गई, 49, और जो बची 100 में से 49 हम निकालेंगे तो कितना बचा, 51 इकाइयां। तो 51 इकाइयां कहाँ पर आती है, धरातल पर आती है, और पृथ्वी का धरातल, या हम कहेंगे पृथ्वी का जो धरातल है इसे 51 इकाइयों को अवशोषित करता है। एक बार वापस से देखेंगे हम 100 इकाइयों का जो मेजरमेंट है उसकी हम चर्चा करेंगे कि लघु तरंग या सौर विकिरण के द्वारा जो धरातल की ओर 100 इकाइयां भेज जाती है। कितनी इकाइयां भेज जाती है, हमने माना है कितनी इकाइयां, 100 इकाइयां। अब उन 100 इकाइयों में 6 अंतरिक्ष में, 27 बादलों की सतह और 2 हिमाच्छादित सतह पे, टोटल प्रकार से 35 इकाइयां यहाँ पे। और फिर 35 से आगे हम 65 इकाइयों की चर्चा करते हैं कि ये 65 इकाइयां किस प्रकार से, यानी कि ये 35 इकाइयां वो तो ऊपरी भाग में रह जाती है, उस 65 में से भी क्या हो रहा है ना, 14 इकाइयां वो क्या होती है, वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। जो बची 51 इकाइयां हैं वो कहां पे पहुंच जाती है, पृथ्वी के धरातल पर, और पृथ्वी के धरातल इन 51 इकाइयों का 51 इकाइयों का क्या कर लेता है, अवशोषित इनको कर लेता है। तो इस प्रकार से हमने 100 इकाइयों का जो कैलकुलेशन है वो देखा, किस प्रकार से 100 इकाइयां धरातल में, या हम कहेंगे वायुमंडल में, अंतरिक्ष में और धरातल में किस प्रकार से अवशोषित हो रही है। अब हम बात करते हैं कि जब ये 100 इकाइयां यहाँ पर आ रही है, अगर 100 इकाइयों में से इकाइयां अगर पूरी वापस नहीं जाएगी तो क्या होगा ना, धरातल अत्यधिक गर्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि ये 100 इकाइयों का जो कैलकुलेशन है ये हमने आने के बाद अब जब परावर्तित होती है, यानी कि वापस किस प्रकार से इकाइयां चली जाती है, जिससे पृथ्वी न तो अधिक गर्म होती है न अधिक ठंडी होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे चर्चा करते हैं, जब धरातल पे आने के बाद क्या होता है, इकाइयां टकराकर वापस चली जाती है। तो इनका हम कैलकुलेशन की बात करते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, पार्थिव तरंगे या दीर्घ तरंगे कहते हैं, पार्थिव तरंगे या दीर्घ तरंगे कहते हैं। तो देखो हमने देखा कि 35 इकाइयां जो यहाँ पे हमने बात की थी एल्बिडो के रूप में, यानी कि 6 तो क्या हो जाती है, अंतरिक्ष में ही प्रकीर्णित हो जाती है,
27 इकाइयां बादलों की सतह से टकराकर वापस चली जाती है और 2 इकाइयां क्या होती है जो पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्र है, जो पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्र है वहां से टकराकर क्या होती है ना वापस चली जाती है। तो इस प्रकार से हमने 2 हिमाच्छादित क्षेत्रों से, ठीक है, 27 बादलों की सतह से और 6 अंतरिक्ष में पकड़ी जाती है। और जो 35 इकाइयां हैं जो बिना किसी प्रभाव के वायुमंडल और धरातल पर पहुंचे बिना ही वापस चली जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं। तो इन 35 इकाइयों को, कुल 35 इकाइयों को क्या कहा जाता है, एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है ना, एल्बिडो की हम चर्चा करते हैं कि ये जो पृथ्वी के ऊष्मा बजट की हम जो चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर जो इकाइयां हैं धरातल पर नहीं आती है और सीधे यहाँ से कहाँ चली जाती है, अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। उन 35 इकाइयों को ही क्या कहा जाता है ना, एल्बिडो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्बिडो कहा जाता है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं 14 इकाइयां वायुमंडल में अवशोषित होती है, ठीक है, और फिर 51 इकाइयां कहाँ पे आ रही थी ना, धरातल पर आ रही थी। 51 इकाइयों का क्या मेजरमेंट है उसकी हम बात करते हैं। देखना, यहां से 6 इकाइयां तो कहां पे चली जाती है, वायुमंडल में चली जाती है। 6 इकाइयां तो क्या होता है, धरातल पे जो पृथ्वी से अवशोषित हुई थी यहां से परावर्तित होने के बाद क्या होता है, 6 इकाइयां तो सीधे वायुमंडल में चली जाती है। 9 इकाइयां संवहन के रूप में, विभिन्न प्रकार से संवहन जो धाराएं उड़ती है उस रूप में कहां पे चली जाती है, वायुमंडल में चली जाती है। और 19 इकाइयां संघनन की गुप्त उष्मा के रूप में, 19 इकाइयां संघनन की गुप्त उष्मा के रूप में कहां पे चली जाती है, 19 इकाइयां संघनन की गुप्त उष्मा के रूप में वायुमंडल में चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वायुमंडल के संगठन की चर्चा की। तो वायुमंडल में 14 इकाइयां तो जो डायरेक्ट अवशोषित हो रही थी, 6 इकाइयां सीधे यहाँ से धरातल लगाने के बाद गई और 9 इकाइयां संवहन के रूप में और 19 इकाइयां संघनन की गुप्त उष्मा के रूप में। टोटल वायुमंडल में कितनी हो जाती है, 48 इकाइयां। कितनी हो जाती है ना, 48 इकाइयां। इन सबको हम क्या करेंगे, समीकरण करेंगे, जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, ठीक है, तो कितना आ रहा है, इनको जब हम ऐड करेंगे ना, क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 48 इकाइयां। क्या हो रहा है ना, 48 इकाइयां वायुमंडल के द्वारा अवशोषित इस प्रकार से हो जाती है। अब वायुमंडल क्या करता है, इन 48 जो 48 इकाइयां हैं इनको क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है, वापस कहां भेज देता है, अंतरिक्ष में भेज देता है। इन 48 इकाइयों को क्या करता है, वायुमंडल अंतरिक्ष में भेज देता है। तो इस प्रकार से 48 इकाइयां तो वायुमंडल के द्वारा भेज दी जाती है और 35 एल्बिडो के रूप में वायुमंडल में भेज दी जाती है। तो इस प्रकार से हम चर्चा करते हैं, हमारे सामने कितनी इकाइयां हो जाती है, 83 इकाइयां क्या हो रही है, अंतरिक्ष में चली जाती है। और जो धरातल पर आने वाली इकाइयां हैं उनमें से 17 इकाइयां डायरेक्ट कहां पे जाती है, अंतरिक्ष में चली जाती है। इनको हम क्या करते हैं, 17 + 34 में बांट सकते हैं। 34 इकाइयों में तो किसको शामिल किया, वायुमंडल में जो सीधे जा रही है 6 इकाइयां, संवहन की 9 इकाइयां और संघनन गुप्त उष्मा की 19 इकाइयां। टोटल कितनी होगी, 34 इकाइयां कहां पे जाती है, वायुमंडल में जाती है। ये 34 इकाइयां कहां जा रही है, वायुमंडल में जा रही है। और ये 17 इकाइयां हैं वो सीधे कहां पे चली जाती है, अंतरिक्ष में चली जाती है। तो 17 + 34 टोटल कितनी हो गई ना, 51 इकाइयां। इस प्रकार से यहाँ से धरातल से जो पृथ्वी पर जो अवशोषित होती है वो क्या चलती है, वापस अंतरिक्ष में, वापस कहां पे चली जाती है, हम कहेंगे कि अंतरिक्ष की ओर चली जाती है। जिसमें से क्या हो रहा है, 34 इकाइयां तो वायुमंडल में जाती है और 34 और 14 टोटल मिला के जो 48 इकाइयां वायुमंडल के द्वारा अवशोषित की जाती है। इन इकाइयों को वायुमंडल क्या कर देता है, अंतरिक्ष में भेज देता है और 17 इकाइयां सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है और 35 इकाइयां एल्बिडो के रूप में अंतरिक्ष में चली जाती है। इस प्रकार से जो हमने 100 यूनिट की चर्चा की थी, 100 इकाइयों की चर्चा की थी, वो धरातल पर 100 इकाइयां आती हैं और इस प्रकार 100 इकाइयां वापस क्या होता है, अंतरिक्ष में चली जाती है। इससे क्या हो रहा है, न तो पृथ्वी अधिक गर्म हो रही न अधिक ठंडी हो रही है। और यही क्या है, पृथ्वी का एक आदर्श ऊष्मा बजट है। बजट से मतलब क्या होता है ना, कि जो हमें व्यय करना है, खर्च करना है, उतना हो जाए तो क्या हो जाता है, वो बजट क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। यानी जितनी हमारी आमदनी है उतना अगर हम व्यय कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, बजट संतुलित हो जाता है। लेकिन क्या हो रहा है, अगर हम खर्चे ज्यादा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं तापमान कम हो जाएगा और अगर ये आधा जाएगा पूरा वापस नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो वायुमंडल का तापमान है वो कम हो जाएगा। इस प्रकार से हमने पृथ्वी के ऊष्मा बजट की बात की। तो पृथ्वी के ऊष्मा बजट में हमने देखा, क्या बात की हमने, कि 100 इकाइयां टोटल जो धरातल पर आती है उसमें से 6, 27 और 2, ये तो यहाँ पर हम कहेंगे अंतरिक्ष में, या 27 बादल से और 2 हिमाचल सतहों से, 6 अंतरिक्ष में परिगणित। टोटल 35 इकाइयों को तो एल्बिडो नाम दिया और 14 इकाइयां वायुमंडल के द्वारा अवशोषित होती है और 51 धरातल पर आती है। ठीक है, जो धरातल पर आने वाली 51 इकाइयां, उसमें हम बात करते हैं 17 इकाइयां तो सीधे अंतरिक्ष में चली जाती हैं और 35 एल्बिडो के रूप में। तो 17 और 35 टोटल कितना हो जाता है, यहाँ पे हम चर्चा करते हैं 52 इकाइयां क्या होती है, अंतरिक्ष में यहाँ से चली जाती है। और बची कितनी, बचा यहाँ पे हम बात करते हैं 48 इकाइयां, जिसमें से 34 तो सीधे 6 वायुमंडल में
और संवहन के रूप में 9 और 19 संघनन की ऊर्ध्वगति में, टोटल कितनी हो गई है 34 इकाइयां और 14 वायुमंडल के द्वारा जो अवशोषित की गई थी, तो टोटल कितनी हो गई 48 इकाइयां कहाँ चली जाती हैं, हम कहेंगे वायुमंडल के द्वारा परावर्तित कर दी जाती है। और यही क्या है पृथ्वी का उष्मा बजट, यानी कि जितनी इकाइयां आई थी प्रकाश की विकिरण की उतनी इकाइयां वापस चली गई, और इसे ही क्या कहा है पृथ्वी का उष्मा बजट, जिससे पृथ्वी न अधिक गर्म हो रही है न अधिक ठंडी हो रही है।